हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने ओशो का नाम तो सुना ही होगा। हो सकता है कि आप उनकी बातों को गहराई से न सुने हों, गहराई से न पढ़े हों, लेकिन नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि उनके विचार धर्म के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में इतने ज़्यादा हैं और आजकल यूट्यूब पर तो उनके वीडियो के भरमार है। उनकी किताबें दुनिया भर में सबसे ज़्यादा छपती है। और दोस्तों, अगर सच में आपको जीवन से प्यार है, जीवन को समझना चाहते हैं, धर्म में आपकी रुचि है और धर्म को जानना चाहते हैं, आप बिल्कुल धर्म से अनजान हैं, तो मैं एक ही नाम आपको सुझाऊंगा कि आप ओशो को सुने। क्योंकि ओशो ने जिस प्रकार धर्म की व्याख्या की है, जिस गहराई के स्तर पर जाकर उन्होंने बोला है, वो लाजवाब है, वो बेजोड़ है। उनके जैसा वक्ता, दार्शनिक, विचारक, संत शायद ही कोई पैदा हो। उनके बारे में कहा जाता था वो एक चलते फिरते पुस्तकालय थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतनी ज्यादा किताबें पढ़ ली थी जिसकी एक आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता। कहा जाता है कि लगभग उन्होंने 1 लाख के करीब किताबें पढ़ी थी। और जब आप उनके वक्तव्यों को सुनेंगे, उनके प्रवचनों को सुनेंगे, तो आपको भी यकीन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई विचारक नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिस पर उन्होंने न बोला हो। इतना बोला है, इतना बोला है कि आदमी जीवन भर पढ़ता रहे उनको, लगता है कि तब भी नहीं उनकी बातें खत्म होगी। मैंने भी जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा, मैंने भी उनको काफी सुना, काफी पढ़ा, फिर भी लगता है कि शायद उनको 15 या 20% ही सुन पाया होऊंगा। लेकिन उतने में ही मैंने जो कुछ पाया, जो कुछ धर्म को समझा, वो अमूल्य है, उसकी कोई मूल्य नहीं। जीवन को देखने का नजरिया बदल गया। धर्म क्या है वास्तव में वो समझ आया, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, सब कुछ साफ साफ समझ आया। उन्हीं के कारण समझ पाया कि सारे धर्मों के केंद्र में सारे अवतारों ने, पैगंबरों ने, संतों ने एक ही बात कही है, एक ही सत्य की तरफ इशारा किया है। बस उनके अनुयायियों ने उसका गलत इस्तेमाल कर दिया, गलत व्याख्या कर दिया, और तमाम तरह के भेदभाव पैदा हो गए। और हम सभी धर्मों को अलग अलग देखने लगे। लेकिन वास्तव में अगर केंद्र में जाएं और जिन्हें सत्य की समझ हो, वो देख पाएंगे कि सबने लगभग वही बातें कही है, कोई ज्यादा भेदभाव नहीं है। लेकिन धर्म को नहीं समझने वाले लोग, सत्य को नहीं जानने वाले लोग, उन बातों का दुरुपयोग किया। उन्होंने धर्म को अपने मतलब के लिए बना लिया। और यही होगा भी, जो सत्य को नहीं समझेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, धर्म के मूल में है क्या उस बात को नहीं समझेंगे, उनके लिए फिर व्रत, त्योहार, प्रतीक, अंधविश्वास, यही सब धर्म हो जाएगा। किस विधि से पूजा करते हो, क्या खाते हो, कैसे चलते हो, क्या पहनते हो, यह सब बातें धर्म में प्रवेश कर जाती है, जबकि इन सब का धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए दोस्तों, ओशो को सुने और फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि ओशो क्या है। आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, ऐसे ऐसे विचार जानेंगे जिसे आप कभी सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, नहीं आप कल्पना किए होंगे। और ओशो को सुनना रोचक भी लगता है, और आम आदमी भी उन्हें सुन सकता है, क्योंकि वो बीच बीच में कहानियां कहते रहते हैं। तो इसलिए उनसे एक जुड़ाव लगा रहता है। आदमी जल्दी उबता नहीं है। लेकिन जिन्हें सत्य से प्यार है, जिन्हें जीवन में रुचि है,
जो चाहते हैं जीवन को समझना, वो जब ओशो को सुनेंगे तो उन्हें भी उनसे प्यार हो जाएगा, वो सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। एक बात और दोस्तों, अगर आप ओशो को सुनते हैं तो आपके पास साहस की भी कमी नहीं होनी चाहिए, आपके पास साहस होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों ओशो आपके विश्वासों पर, आपके मान्यताओं पर चोट पहुंचाते हैं, वो उसके विरुद्ध भी बोलते हैं। जो कि आपने वर्षों से मान्यताएं बना रखी, विश्वास बनाए रखे हैं, उस पर चोट पड़ेगी। लेकिन आपको साहस के साथ, निडरता के साथ उन्हें सुनना होगा, तभी आप सत्य को जान पाओगे, तभी आप धर्म को, जीवन को समझ पाओगे। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ओशो को सुने, वो सुनने लायक व्यक्ति हैं। दूसरों के द्वारा सुनी सुनी बातों से उनके बारे में कोई धारणा मत बना लेना, पहले आप उनको सुने। किसी व्यक्ति ने इतना कुछ बोला है, इतना कुछ बोला है, और इतने लोगों ने सुना है, इतने लोग जिन्होंने सुना उनके जीवन को बदल के रख दिया उनकी बातों ने, तो जरूर उनके बातों में दम है। तो आप भी सुनिए और अपने जीवन को बदलिए, धर्म को समझिए। आपके विचार न बदल जाएं तो कहना। धन्यवाद दोस्तों।